हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस चल रहा है हिंदी उपन्यास पर, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम है। और हम व्याख्या के साथ देखते हुए चलेंगे जिससे हमारे उसके क्वेश्चन के सारे क्लियर होते जाएं। ठीक है, जो भी उसके बारे में हो। ऑप्शन है विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। विराटा की पद्मिनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी। और फिर कचनार 1948, मृगनयनी 1950, रामगढ़ की रानी हो जाएगा 1961। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है, इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इलाचंद जोशी का काफी पूछा जाता है। मुक्ति पथ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुक्ति पथ इलाचंद जोशी का है। और कवियों का देखते हैं, सुनीता किसका है, 1934 ईस्वी, जैनेन्द्र का है। मोस्ट इंपोर्टेंट सुनीता, जैनेन्द्र 1934। मुक्ति पथ 1948, इलाचंद जोशी। सुखदा 1952, जैनेन्द्र का है। तेरी मेरी उसकी बात 1974, यशपाल का है। आगे है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री। जैनेन्द्र, इनका समय है 1905 ईस्वी, पूछा जाता है इनका जन्म वर्ष 1905 से 1988। इलाचंद जोशी 1902 से 1982, अज्ञे 1911, 1987। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। जबकि चतुरसेन शास्त्री 1891 1960 ईस्वी तक ये प्रकृतिवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। आगे, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। राइट आंसर हो जाएगा, सेवा सदन का उर्दू क्या है, उर्दू शीर्षक है बाजारे हुस्न नाम से। यह वेश्या जीवन से संबंध समस्या का वर्णन है। सेवा सदन 1918, बनारस पर लिखा गया है। ठीक है, सेवा सदन। आगे है, प्रेमाश्रम 1922, गोसाएं आफिमत औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925, चौगाने हस्ती, औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता पर। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी, हम खुर्रा व हम सबाब, हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण। ठीक है, आगे चलते हैं। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठ गुलाब। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार और इसके विषय के बारे में। मैलांचल किसका है, फणेश्वर नाथ रेणु 1954 ईस्वी में। मैलांचल पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा वर्णित है। अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र 1956, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। अमृतलाल नागर का अमृत और विष 1966, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों की राजनीतिक सामाजिक चित्रण है। मृदुला गर्ग का है। कठ गुलाब किसका है, मृदुला गर्ग 1996 ईस्वी, व्यास सम्मान से पुरस्कृत है। इस उपन्यास में भारतीय नारियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया गया है। आगे, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, प्रतिज्ञा इनका हो जाएगा 1929। आगे, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम है। भगवती चरण वर्मा का हो जाएगा चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। राही मासूम रजा
के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राही मासूम रजा का हो जाएगा। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। आधा गांव का समय है, पूछा जाता है 1966, टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओश की भी बूंद 1970, दिल एक सादा कागज है 1973। आगे निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़कुंठार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षामा, कुणाल की आंखें। गढ़कुंठार किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है, 1928 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। राहुल सांस्कृत्यायन का है मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी। चतुरसेन शास्त्री का वयम रक्षामा 1955 ईस्वी में। आनंद प्रकाश जैन का कुणाल की आंखें 1967, आनंद प्रकाश जैन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी तीनों हैं। व्यतीत किसका है? जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र कुमार का है। इनका उपनाम था आनंदी लाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैनेन्द्र का उपनाम आनंदी लाल। व्यतीत 1953 में। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन, नयन। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, त्यागपत्र, नदी के दीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन, नयन। त्यागपत्र का समय है, जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र 1927 ईस्वी। नदी के दीप हो जाएगा 1951, नदी के दीप 1951। मेरी तेरी उसकी बात 1974 में और खंजन नयन 1981 में। सूरदास के जीवन पर आधारित है खंजन नयन। आगे भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम से लगाइए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े, रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी। गांधीवाद, समस्या और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र 1959, 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा। कितने पीढ़ियों की? 3 पीढ़ियों की। सामर्थ्य और सीमा 1962, प्रकृति के समक्ष मनुष्य की सहायता का चित्रण है। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी। ठीक है। राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन है। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। आगे है एक पत्नी के नोट्स, किसकी रचना? एक पत्नी के नोट्स, राइट आंसर हो जाएगा ममता कालिया का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1997, एक पत्नी के नोट। आगे है सुमेलित करना है। वयम रक्षामा किसका हो जाएगा? वयम रक्षामा ईश्वरी प्रसाद कल्याण का। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का। निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका हो जाएगा अमृत राय प्रेमा, कृष्णचंद्र हो जाएगा सेवा सदन, जान सेवक रंगभूमि, उदय भानु हो जाएगा निर्मला का। राइट आंसर ऑप्शन बी। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा आवा। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित है आवा। आवा किसका है? चित्रा मुदगल का है, 1999 ईस्वी में। आगे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घराऊ घटना स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी अद्भुत प्रयासित अंगूठी का नगीना। घराऊ घटना किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है, 1894 ईस्वी। लज्जाराम मेहता का स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899। ब्रजनंदन सहाय का हो जाएगा अद्भुत प्रयासित 1906 ईस्वी। किशोरीलाल गोस्वामी अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी। आगे है निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। नासिरा शर्मा का हो जाएगा नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी। अलका शाहरावगी हो जाएगा शेष कादम्बरी अलका शाहरावगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है गुनाह बेगुनाह। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 2011 ईस्वी में। मैत्री पुष्पा का उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। आगे है निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रमानुसार मिलान करना क्रम से लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देशद्रोही, नदी के दीप, शहर में घूमता आईना, तमस। देशद्रोही किसका है? यशपाल का है 1943। नदी के दीप अज्ञे 1951। शहर में घूमता आईना 1963 जैनेन्द्र उपेंद्र नाथ का है। तमस 1973 भीष्म साहनी का। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का क्रम से लगाना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी में। धरती धन्ना अपना 1972। आधा पुल 1973। कभी ना छोड़े खेत 1976 में। मुट्ठी भर कांकर 1976। धरती धन्ना अपना दलित जीवन पर आधारित है। ठीक है, पूछा जाता है काफी धरती धन्ना अपना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ऐतिहासिक उपन्यासों का क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मृगनयनी, एकदा नैमी सरड़े, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। मृगनयनी किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। एकदा नैमी सरड़ा अमृतलाल नागर। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभिज्ञान नरेंद्र कोहली। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा किसको? मित्रों मरजानी को। कृष्णा सोबती का उपन्यास है मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी में को हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों मरजानी को, कृष्णा सोबती का। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध है आप्रवासी जीवन से है? राइट आंसर हो जाएगा लाल पसीना। किसका है लाल पसीना? अभिमन्यु अनंत का। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर का। ढलती रात 1951 ईस्वी, तट के बंध 1955 ईस्वी, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992 तथा संकल्प 1993। अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, इसमें पूछ लिया गया था। आगे है कथाकारों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नूतन, ब्रह्मचारी, अधिखिला फूल, सेवा सदन, बोध और समुद्र। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष 1886 बालकृष्ण भट्ट का। अधिखिला फूल 1907 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सेवा सदन 1918 प्रेमचंद का। बोध और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर का। आगे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा गिरीश रस्तोगी ने। आगे है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? ठेठ हिंदी में राइट आंसर हो जाएगा हरिओद।
अधखिला फूल हरिऔध के ठेठ हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब आगे कल बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम लिंक से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे टॉपिक वाइज सीरियल से लगे हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।